न्यूज़8 हरियाणा देख रहे हैं और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। आज की खबरों के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक कर लेते हैं रोहतक के आज के दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों का। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। रोहतक परिवेदना समिति की बैठक में पहुंचे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ लंबे समय तक काम किया है और वह खुद भी उनकी पार्टी से विधायक रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला एक नेक दिल के इंसान थे और उनका संसार छोड़कर जाना हरियाणा प्रदेश के लिए दुखद है। परिवेदना समिति की बैठक के दौरान ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर उन्होंने 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि भी दी। साथ ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर चल रहे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सम्मान नहीं किया है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का असली सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उन्होंने कहा कि संसद परिसर में जो धक्का मुक्की का घटनाक्रम हुआ वह नहीं होना चाहिए था। चाहे कोई भी सदन हो, सभी सदस्यों को मर्यादा में रहना चाहिए। इसलिए तो कोई भी नेता बस सभी के लिए हाउस में जो अध्यक्ष होता है और उसको मेंटेन करना जिसकी जिम्मेवारी है वो करते भी है, उसके लिए सदस्यों को भी ये समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और हाउस से मैं अनुरोध करूंगा पूरे सभी 2 मिनट के लिए उनके शोक पर सबका अनाउंस ही कर देता हूँ। साथ में बड़ी दुखनीय सूचना है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पूर्व मुख्यमंत्री उनका निधन हो चुका है। हम कन्वेंशन कमेटी में सभी अधिकारीगण साथी हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 2 मिनट के लिए सब साथी स्थान पर खड़े हो जाएं। रोहतक में सामाजिक कार्यकर्ता नवीन जयहिंद फूल पत्तों की माला पहनकर व फलों की टोकरी लेकर ई रिक्शा चलाकर अर्बन स्टेट थाना रोहतक में मुकदमा दर्ज होने के बाद अपना जवाब देने पहुंचे। जयहिंद के द्वारा सेक्टर 6 में अपना तंबू लगाया हुआ है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग द्वारा थाने में विभाग की जमीन कब्जा करने को लेकर मुकदमा दर्ज करवाया है। सेक्टर 6 में बाग की जगह विभाग प्लाट धारकों को प्लाट देना चाहता है। नवीन जयहिंद उन सैकड़ों पेड़ों के काटे जाने का भी विरोध कर रहे हैं। नवीन जयहिंद ने कहा कि मुझ पर केस करो या मुझे गिरफ्तार करो, आपकी मर्जी। पेड़, प्रकृति, पर्यावरण व पब्लिक के लिए लड़ना अगर पाप है तो मैं पापी हूँ। जनता के मुद्दे उठाना और उनके लिए लड़ना मेरे खून में है। शासन को, प्रशासन को, सरकार को अगर भी पेड़ है यार, पेड़ तो लाया करे। सरकार की जमीन है तो सरकार तो पेड़ लावे है। ये पेड़ काटने की क्या जरूरत है? पेड़ काट के प्लॉट काटने का कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे काफ़ी ज़मीन पड़ी है। हम मुख्यमंत्री साहब से, सैनी साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और मेरे पे FIR करे तो मेरे तो पहले 1 दर्जन है, क्या फर्क पड़ा है बताओ? और कर लो, जेल भेज दो, जान ले लो, और क्या करोगे मेरा बताओ? आप गिरफ्तारी की बात कर रही है तो ये कह रहे हैं कि शामिल तफ्तीश होने के लिए तो शामिल तफ्तीश है, क्या प्रॉब्लम है? शामिल तफ्तीश करेंगे। ये तो पुलिस वाला का तो भाई नहीं कहता अपनी ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी ने मारे, मैं अपनी ड्यूटी ने मारा हूँ। मैं तो मैंने देना आ रहा हूँ, लेना थोड़ी आ रहा हूँ। फिर हरियाणा विकास प्राधिकरण की जमीन पे कब्जा करोगे तो FIR तो होगी। और कब्जा थोड़ी है, कौन सा मन्ना उड़ा लेंटर वगैरह रहा है? क्या कब्जा, क्या है कब्जा? अगर यो कब्जा है झुग्गी झोपड़ी आला तो इस रोहतक में 5000 झुग्गी झोपड़ी है। कब्जा है अगर यो कब्जा है, मकान बना रखा हो कि तब भाई वो गिर रखा हो कि कोई क्या रहा उसने टीन टैन गिर रखी हो, तंबू कत्ता कब्जा होने लग गया भाई। तंबू कौन सा कब्जा है? ये ड्रामा करना जरूरी है। तना लगता होगा भाई, सीधा शामिल तफ्तीश हो सकते थे आप आगे, ड्रामा क्यों? कोई बात ना कर जा। अच्छा उड़ा वो संसद भवन में लात घुसे चढ़ा लग रहे वे तुमने दिखा है वे? वाह भाई वाह, पत्रकार जी का सूता है। जो हम पेड़ बचावे तो ड्रामा, हम आवाज उठावे तो ड्रामा, ये बागड़ बिल्ले कम में करो इनका कोई ड्रामा नहीं। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया पत्रकार जी, गजब हो आप तो, गजब हो। कोई बात नहीं, आपकी अपनी ड्यूटी है, आप अपना काम करो। हम तो ये लैंड जो है सामान है। आगे का क्या स्टैंड है आप लोगों का? मैं तो जो भाई पुलिस वाले पूछे, थानेदार तो पूछेगा बताऊंगे मेरा तो मैं तो थाने में जाए पाचे थाने वाला क्या हूँ, मेरा ये है। अगले रोटी खवाओगे, चाय पियाओगे, लठ मारेंगे, जेल में गिरेंगे, बैरक में गिरेंगे, वो क्या रहा है? वाह एक
हवालात में कह रहे इनकी मर्जी, भीतर जाए पास है तो भाई इनकी मर्जी है, जो कुछ करेंगे। रोहतक शहर में एक फाइबर सीट व्यापारी से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज और कॉल कर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। पीड़ित महेश गोयल ने बताया कि उसकी रेलवे स्टेशन के पास अप्रोच रोड फाइबर सीट दुकान है। बदमाशों ने उसके बेटे तरुण गोयल के व्हाट्सएप नंबर पर पहले मैसेज करा, फिर कॉल कर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। व्यापारी तरुण गोयल ने बताया कि पहले उनके पास मैसेज आए, उसके बाद पहले कॉल आई जिस पर तकरीबन 20 से 25 मिनट बात हुई है। इस दौरान धमकी दी गई है। 10 लाख रुपए की डिमांड करते हुए बोला गया कि 10 लाख रुपए दे दो, नहीं तो देख लेंगे। मैसेज पढ़ने के बाद वह पूरी तरह से डर गया। आरोपी ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम लेकर कहा कि 10 लाख नहीं देने पर बुरा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। उसके बाद व्यापारी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं रंगदारी की घटना की सूचना से बाजार के व्यापारियों में भी दहशत का माहौल व्याप्त है। वहीं सिटी थाना पुलिस ने इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तरुण जी क्या काम करते हैं? मेरा काम फैब्रिकेशन का है जी, शेड का, टीन शेड का। अच्छा, तो आज क्या हुआ आपके साथ? आज मेरे साथ ये हुआ, अचानक से एकदम मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया। नाम इसको बिचाओ लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे आता, अननोन नंबर था। तो उसने मेरे पास मैसेज भेजे, बोला कि अपने बाप से बात करा, नहीं तो शाम को देख लेंगे। 10 लाख रुपये से मुझे फिरौती मांगी। बोला कि तुम 2 भाई हो, दोनों को देख लेंगे शाम को, और पैसे नहीं देगा तो शाम को तो ट्रेलर भी दिखा देंगे क्या होता है। और अपने बाप से बात कर, मैसेज आया या कॉल से बात हुई? मैसेज स्टार्टिंग में सबसे पहले मेरे पास मैसेज आया, उसके बाद फर्स्ट कॉल आई मेरे पास। उसमें मैं शायद 20 सेकंड बात करी। उसको जो लास्ट कॉल है जब मेरे बाबूजी ने बात करी, तो उसने पूरी प्रॉपर पिक लगा दी, भाई 10 लाख रुपये दो, नहीं तो शाम को तुमको देख लेंगे, गोली मार देंगे, ये कर देंगे। तो इस तरीके से दहशत में है आप लोग? जी, चाहे किसी ने भी कुछ भी किया हो, सीरियस भी हो सकता है। ये मजाक तो अपनी जगह पर होती है, लेकिन ये सीरियस भी हो सकती है। अन्य व्यापारियों से बात की आपने यहाँ पे? हाँ जी, मैंने बात करी तो ये सारे व्यापारी इकट्ठे हो रखे हैं, पुलिस प्रोटेक्शन के लिए हमने एप्लीकेशन दी है। हाँ जी, तो सभी व्यापारी भी इकट्ठे हो रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए भाई ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इसीलिए मैं पुलिस प्रोटेक्शन चाहूँगा जी। मैं मजाक तो मुझे होते, लेकिन प्रोसेस सीरियस भी हो गई थी। तो क्या पुलिस को आपने शिकायत दी थी? बिल्कुल शिकायत की थी। पहले मैंने 112 नंबर पर शिकायत करी, वहाँ से भी मेरे पास गाड़ी आई। उसके बाद सिटी थाने से भी मेरे पास आए जी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप करा लीजिए जी, आपकी जो भी एक्शन होगा मैं एक्शन लेंगे। ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय शिष्टमंडल ने दिल्ली में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर सरकारी, अर्ध सरकारी एवं निजी ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों व मजदूरों की मांगों संबंधित ज्ञापन सौंपा। उन्होंने अपनी मुख्य मांगों के बारे में बताते हुए कहा कि असंगठित सड़क परिवहन श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम लागू करना, मोटरसाइकिल व्हीकल संशोधन अधिनियम 2019 में असामान्य रूप से बढ़ाए गए दंड को वापस लिया जाए, उबर, ओला, रैपिड आदि के विकल्प के रूप में ऐप विकसित करना, एसटीयू को सुदृढ़ एवं विस्तारित करना, विद्युत बसों का स्वामित्व, संचालन एवं रखरखाव एसटीयू द्वारा किया जाना चाहिए। नितिन गडकरी जी से उनके निवास स्थान पे परिवहन से संबंधित बातों को लेकर मिला। हमने ज्ञापन दिया और ज्ञापन में एक चालक परिचालक का जो एक्सीडेंट रेशो 5 लाख बीमा सरकार देती है, उसे परिवहन मंत्री जी ने 10 लाख करने का आश्वासन दिया है। ओवरऑल अनेकों सरकारी विभागों के बारे में उनकी कोई पूर्ण रूप से सहमति वाली बात नहीं थी, निजीकरण पे उनका ज्यादा दबाव है। इसके विपरीत हमने स्पष्ट तौर पे मंत्री जी को कहा है कि आने वाली 5 जनवरी को आंध्रा में हम मीटिंग करके वहां निर्णायक आंदोलन की घोषणा करेंगे, अन्यथा सरकार कर्मचारियों की, मजदूरों की और सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी ऑपरेटरों की बात पे गौर करे, नहीं तो कर्मचारी, मजदूर और जनता सड़कों पे आने के लिए मजबूर होगी। किसान नेता जगजीत डलेवाल की तबीयत खराब होने के बाद रोहतक के मकडोली टोल पर किसान सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार किसान नेताओं से मुलाकात व बातचीत करके जल्द से जल्द समाधान निकाले, अन्यथा किसान आंदोलन तेज होगा। उन्होंने कहा कि अगर किसान नेता जगजीत डलेवाल की हालत अधिक बिगड़ जाती है तो ये अच्छा नहीं होगा, इसलिए सरकार को बातचीत करनी चाहिए। सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठे किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। इसका नेतृत्व करते हुए किसान मजदूर संगठन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष उमेद सिंह फोगाट ने कहा कि सरकार ने दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन के बाद MSP लागू करने सहित अन्य मांगों पर सहमति जताई थी, जो आज तक पूरी नहीं की गई है, इसलिए किसानों में भारी रोष है। वहीं किसान अब फिर से आंदोलन कर रहे हैं, जबकि सरकार किसानों को अनदेखा कर रही है। पहले सारे दर्शकों ने राम राम। और ईब जो यू आज का जो धरना है यू 10 बजे से 4 बजे तक का 11 आदमियों की भूख हड़ताल का है। ये मुकड़ोली टोल हमारा शहीदी किसान स्थल है। बहुत बड़ा यहाँ जो आंदोलन होया था उस पर बहुत बड़ा धरना हमारा यहाँ चला है लगभग 13 महीने तक। और आज जो पंजाब बॉर्डर पर जो MSP के लिए जो धरने चल रहे हैं और आंदोलन चल रहा है, उस एवज में भारतीय किसान यूनियन चडूनी की तरफ से आज का यो सांकेतिक धरना एक दिन का लगाया गया है। और कल इसकी फिर और आगे की रणनीति बनेगी और रणनीति जो बनेगी उस पर हम सारे तैयार हैं। और MSP के लिए 2015 में जो सुप्रीम कोर्ट में भी जो हलफनामा दायर कराया था, मुकदमा दिया था, नरेंद्र मोदी ने जो एक कलम तय पहली कलम तय MSP देने के स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के लिए उसने बोला था, उसमें भी सरकार ने उसको भी खारिज करवा दिया। तो हमारी यार लंबे समय से यह लड़ाई लड़ने लग रहे हैं हमें। और इसने जीत कर जब हटाएंगे यू आंदोलन सफल बनाने के लिए MSP का ईबीया शुरुआत हरियाणा में भी होगी है। आज पूरे हरियाणा में, पंजाब में, उत्तराखंड में और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में सारी जगह है 10 बजे से 4 बजे तक का। MSP की है, बिजली अमेंडमेंट की है और जो पेंडिंग हमारी मांगे हैं वो सारी मांगों को लेकर चले। रोहतक की ओमेक्स सिटी में शुक्रवार शाम को 3 सिलेंडर फट गए। सिलेंडर फटने के कारण करीब 6 फ्लैट में आग लग गई। यहां से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आपको बता दें, घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। रोहतक के साथ महम, सापला और बहादुरगढ़ से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई ताकि आग पर जल्दी से काबू पाया जा सके। अधिकारियों के अनुसार 12 से अधिक गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा था और अब अगर मैं बात करूं तो आग पर काबू पा लिया गया है। DC, SP, SDM सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। SDM आशीष कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि सेक्टर 26 के अंदर 527 नंबर फ्लैट में सिलेंडर फटने से आग लग गई है। आग पहले और दूसरे फ्लोर के साथ पीछे वाले फ्लैटों में भी फैल गई। उन्होंने कहा कि हादसे का कारण सिलेंडर फटना है या कुछ और, उसकी जांच की जाएगी। जांच के बाद ही स्पष्ट कारणों का पता चल पाएगा। उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां करीब 5 से 6 मिनट में घटना स्थल पर पहुंच गई थी। ओमेक्स सिटी बड़ी कॉलोनी है, इसलिए यहाँ इंटरनेशनल व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसको चेक किया जाएगा। जो 527 नंबर फ्लैट है और उसके ऊपर जो फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे और उसके जो बैक साइड के जो फ्लैट्स हैं, 527 के अंदर जो फायर इंसिडेंट हुआ था जिसमें सिलेंडर फटने की वजह से वहाँ पे जो फायर इंसिडेंट हुआ और उससे वो आग फैली। उससे साथ वाले फ्लैट्स के अंदर और ऊपर वाले फ्लैट के अंदर फिर सिलेंडर से धमाका हुआ। एग्जैक्ट जो इसका रीज़न है वो दोनों की फायर सिलेंडर के फटने से हुआ है या कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है। प्रशासन कितनी देर में पहुंचा है? प्रशासन हमारी तरफ से जो फायर टेंडर्स हैं वो 5-6 मिनट में आ गए थे और सारा प्रशासन लगभग 10-12 मिनट्स में हमारे 14-15 फायर टेंडर्स, एम्बुलेंसेस, सारे के सारे रिसोर्सेज हमारे यहीं पर थे क्योंकि नियर बाय था इंसिडेंट, तो तुरंत प्रशासन यहाँ पहुँच गया था। सर, यहाँ व्यवस्था नहीं होती इस तरह के घटनाक्रम हो जाए? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। जो ओमेक्स एक बड़ी कॉलोनी है और इनकी तरफ से इंटरनल व्यवस्था भी होनी चाहिए, तो उसके ऊपर एक बार देख लिया जाएगा। अदरवाइज़ प्रशासन की तरफ से तुरंत यहाँ पे मूवमेंट हुई और आग पर काबू पा लिया गया है। अच्छा, SDM साहब, शहर बड़ा हो गया है, क्या 2 स्टेशन नहीं होने चाहिए?
फायर ब्रिगेड की, क्योंकि जाम की स्थिति होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर शहर के अंदर हम बात करें तो लगभग 7 से 8 मिनट में हमारा पूरा का पूरा शहर कवर हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहता है कई बार जो इंटरनल पॉकेट्स हैं जहाँ पे रश रहता है, भीड़ रहती है, वहाँ पे थोड़ा सा इशू रहता है। अदरवाइज़ जैसे आउटर में था, आउटर में तुरंत मूवमेंट हुई है और फॉर्चुनेट ये रहा कि सभी को रेस्क्यू कर लिया गया। कोई इंसिडेंट ना तो इंजरी का है और ना ही कोई फैमिली मेम्बर्स अंदर रहा है इसमें। तो पीड़ित का कहना है कि करोड़ों रुपए का नुकसान एक फ्लैट में। देखो, वो असेसमेंट हो जाएगा और एक बार एसेस कर लेंगे उस चीज़ को और देख लिया जाएगा क्या नुकसान हुआ है। कितने फ्लैट में? देखो, मेजर तो 2 फ्लैट्स नीचे वाले जो ग्राउंड फ्लोर के हैं वो डैमेज हुए हैं। उसके ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे भी कुछ डैमेज हुआ है। वो इसका अंदाज़ा थोड़ी देर बाद लगेगा जब बिल्कुल ये चीज़ें पैसिफाई हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।